हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और इस प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें बोला गया है कि अति माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1 पर व्यापक बिंदु क्या होगा इन 4 विकल्पों में। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि अति परवलय का अगर समीकरण हमारा एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1 दिया गया हो, तो यहाँ पे जो इसका व्यापक बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है। तो इसका अगर हम व्यापक बिंदु लिखें तो व्यापक बिंदु इसको हमारा संतुष्ट भी करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम व्यापक बिंदु लिखें, व्यापक बिंदु, तो वो हमारा क्या होता है, वो हम होता है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ठीक है, जहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जहाँ थीटा क्या होता है, एक प्राचल है। ठीक है, तो एक प्राचल होता है, एक प्राचल है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यापक बिंदु होता है। अब देखो यहाँ पे अगर ए सेक थीटा और बी टेन थीटा एक व्यापक बिंदु है, तो इसको हमारा क्या करेगा, सत्यापित, यानी सत्य सत्यापित भी करेगा इस समीकरण को, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे उस समय अगर इनको हम रखेंगे व्यापक बिंदु को। तो अब व्यापक बिंदु का गुणधर्म होता है कि ये हमारा इस समीकरण को या अतिपरवलय के समीकरण को हमारा सत्यापित भी करता है। चलिए अब ए को हम पहले विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो पहला विकल्प क्या व्यापक बिंदु होगा, तो यहाँ पे हमें दिया गया है समीकरण, तो हमें पता है ये अतिपरवलय का एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पे अगर हमारा जो इसका जो व्यापक बिंदु है वो हमारा क्या दिया गया पहले विकल्प में, तो पहले वाले विकल्प में दिया गया है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रखें, ठीक है, तो पहला के लिए हम जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे a रखते हैं, a साइन थीटा। ठीक है, तो a साइन थीटा का वर्ग बटा a का वर्ग, और यहाँ पे b कॉस थीटा का वर्ग बटा b का वर्ग। ठीक है, ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया है बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष को हम देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा, देखो a का वर्ग हमारा जो इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, b का वर्ग इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा का वर्ग और यहाँ पे कॉस थीटा का वर्ग आ जाएगा। साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा का वर्ग हमारा कभी भी 1 के बराबर तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसलिए कि बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष वो हमारा दायां पक्ष के बराबर नहीं आया, दायां पक्ष के बराबर नहीं आया। अगर बायां पक्ष हमारा दायां पक्ष के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा एक व्यापक बिंदु, व्यापक हमारा यहाँ पे बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो ये अति परवलय का हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पहला विकल्प है वो हमारा एक व्यापक बिंदु नहीं होगा, इसलिए पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा हम चेक कर लेते हैं, तो दूसरा में ए टेन थीटा और बी सेक थीटा है। ठीक है, तो दूसरा में हम चेक करें तो यहाँ पे हमें व्यापक बिंदु बोला है ए यहाँ पे टेन थीटा और बी सेक थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। तो अब इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखो अगर हम इसको फिर से रखें इसमें, ठीक है, इसको हम रख समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इसमें अगर हम फिर से रखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए यहाँ पे टेन थीटा का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस बी सेक थीटा का वर्ग बटा यहाँ पे क्या बन जाएगा बी का वर्ग, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, तो बायां पक्ष है। ठीक है, ये बायां पक्ष है, इसको आगे हम हल कर ले, सरल कर ले, तो यहाँ पे देखो ए का वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा का वर्ग और सेक थीटा का वर्ग, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, तो हमें पता है कि अगर हम इसको माइनस अगर हम ले ले बाहर तो ये बन जाएगा सेक थीटा का वर्ग और टेन थीटा का वर्ग, जो कि हमें पता है क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया -1, और ये क्या आया बायां पक्ष, लेकिन दायां पक्ष जो है वो 1 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बायां पक्ष फिर से हमारा दायां पक्ष के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो दायां पक्ष के बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं दूसरा भी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा में हमें जो दिया गया है व्यापक बिंदु उसको हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे तीसरा, ठीक है, तीसरे में हमें क्या दिया गया है, तो ए यहाँ पे दिया गया है ए गुना, ठीक है, ए गुना यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ए गुना यहाँ पे है ई के पावर टी, ठीक है, यानी ई के घात टी जोड़ ई के घात माइनस टी बटा 2, और यहाँ पे कॉमा बी, फिर ये है ई के घात टी माइनस ई के घात माइनस टी बटा 2, यही दिया गया है हमें यहाँ पे। ठीक है, हम देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया गया है। अब इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें किस पे रखना है, तो एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1 में रखना है इसको। व्यापक बिंदु अगर ये है तो इसको सत्यापित करेगा, तो यहाँ से हम बायां पक्ष में लेके चलते हैं पहले। ठीक है, तो बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में अगर हम रखें तो क्या बन जाएगा, x के जगह पे हम रखेंगे a गुणा ई के घात t जोड़ ई के घात माइनस टी बटा 2, तो इसका वर्ग हम रखेंगे बटा a का वर्ग माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b गुणा ई के घात t माइनस ई के घात माइनस टी
बटा 2, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका वर्ग बटा b का वर्ग, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो इसको आगे हल करते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखो इसको अगर हम देखें तो a का वर्ग हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे हमारा बचेगा e के घात t जोड़ e के घात माइनस t, ठीक है। और यहाँ पे इसका वर्ग बन जाएगा, ठीक है, और बटा में 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बचा सिर्फ। और यहाँ पे e के घात t माइनस e के घात माइनस t बटा यहाँ पे 4 और इसका वर्ग बन जाएगा। अब 4 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लघुत्तम समवर्तक एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो e के घात यहाँ पे 2t, ठीक है, यानी e के घात t का वर्ग होगा तो e के घात 2t बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, e के घात माइनस 2t, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्लस में 2 गुना e के घात t और e के घात माइनस t बचेगा, ठीक है, माइनस। अब इसको हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं, इसका वर्ग को प्रसार करें तो ये बन जाएगा e के घात 2t जोड़ e के घात माइनस 2t और यहाँ पे माइनस में 2 e के घात t e के घात माइनस t बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे हल करें हम तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, तो इसको आगे हल करें तो ये देखो ये हमारा इसका प्रसार अगर हम करें, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये हमारा प्लस प्लस और ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में हमारा ये गुना होकर आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बाहर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 e के पावर t e के घात t और e के घात माइनस t और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 2 गुना e के घात t और e के घात माइनस t बचेगा। तो इसको हल करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, तो 4 e के घात t e के घात माइनस t बटा 4 बचेगा। तो यहाँ से 4 से 4 फिर कट गया। अब e के घात t और e के घात माइनस t हमारा e के घात t माइनस t बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है a के घात b और अगर हमारा a के घात c हो तो इसको हम लोग a के घात b जोड़ c लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसा लिख दिया तो ये बन गया हमारा e के घात 0 यानी कि 1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा 1 आ गया और ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष वो 1 आ रहा और जो दायां पक्ष है वो भी हमें 1 ही दिया था, ठीक है। तो दायां पक्ष भी हमारा 1 है, तो इसलिए हमारा क्या आ गया कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं तो हमारा इसका मतलब, इसलिए जो हमारा हो जाएगा कि ये हमारा जो विकल्प सी में जो बिंदु दिया गया है निर्देशांक, वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, जहाँ पे t एक प्राचल है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।